एवरीवन, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है ग्रीफ के ऊपर। तो ग्रीफ के बहुत सारे जो प्रकार हैं वो हम लेकर के आए, बहुत सारे इन द सेंस 5 टाइप ऑफ ग्रीफ जिसको बोलते हैं। इसके 5 तरह के प्रकार हैं, मीन्स 5 स्टेट है जिसकी ग्रीफ की। तो 2 हमने कल आपको बताई थी, है ना। तो 2 हमने डिस्कशन कर ली कल के जो वीडियो हम लेकर के आए हैं। और ये है, इसमें पहला स्टेट है हमारा डिनाइल, मीन्स इनकार करना। दूसरा है एंगर, गुस्सा। गुस्सा आता है हमारे को। सबसे पहले क्या होगा, डिनाइल स्टेट मीन्स इनकार करना। जैसे इनकार कर देते हैं तो उसके बाद क्या आएगा हमारा एंगर। हमें गुस्सा अंदर ही अंदर चीज़ों पे, जो फ्रिक्वेंसी हमारी मूड स्विंग्स ये सब होते रहते हैं। अब तीसरा है बार्गनिंग। तो हम बार्गनिंग कैसे करते हैं, अब ये बात करने वाले हम। तो गुस्से का भी हमने बताया कि जैसे जैसे गुस्सा हमारा, रोना कभी गाना, कभी इमोशन उठना, कभी एंगर, आपको आइसोलेट करना, बीमार पड़ जाना, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। नींद नहीं आना, एडिक्शन में फंसना, डीप रूटेड, ये सारे के सारे कॉज हैं, डीप रूटेड कॉज एंगर के। क्लियर। तो इसमें आप फंस जाते हैं। जब ये ग्रीफ आता है, कोई भी सिचुएशन इसको ट्रिगर करती है। ग्रीफ, कोई भी सिचुएशन ग्रीफ को ट्रिगर करेगी। अब नेक्स्ट है बार्गनिंग स्टेट, तीसरा। तो बार्गनिंग में आप लोग क्या क्या करते हो, देखो अभी बार्गनिंग। तो जो आप कहते हैं ना, ये बहुत एक एक धागा पकड़ना पड़ता है इसमें, जर्नी में एक एक आपको ये होता है बस अभी तो हमने इनर वर्क ले लिया, अब तो हाई लेवल के मेंटर, चाहे कोई भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कर्मा आपके जब तक रहेंगे अंदर, आपके एक 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 टीस भी होगी तो तब भी परमात्मा नहीं उतरेंगे आपके अंदर। तो ये क्या है, बार्गनिंग स्टेट। अब मैंने बहुत कुछ देख लिया, फर्स्ट एड हो लिए। अब मैं कहीं से एक सेशन लेता हूँ या लेती हूँ, कहीं से एक सेशन ले लिया, है ना, या लेती हूँ, इसके बाद तो मेरा ट्विन वापस आ ही जाएगा। अब तो मैंने एक सेशन ले लिया, इनर वर्क शुरू कर दिया, अब क्या है, अब तो मेरा काउंटर पार्ट आने वाला है, बस आ जाएगा ये। और उसके बाद क्या है, टैरो रीडर के पास चले गए आप, एक रीडिंग ले ली, एक रीडिंग लेके देख लेती हूँ, चलो और नहीं तो कुछ एक रीडिंग ही लेके देख लेती हूँ, है ना। कभी एक सेशन ले लिया, छोटा सा एक क्वेश्चन पूछने के लिए किसी से, कोई भी मेंटर होगी उसको क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक क्वेश्चन पूछ लिया, कहीं से पूछ लेती हूँ, थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा। प्रॉपर इनर वर्क नहीं करते, ये जर्नी है, कंप्लीट करनी है, स्टेप बाय स्टेप करनी है। ये नहीं है क्वेश्चन कहीं से एक कहीं से, ऐसा नहीं। तो फिर क्या होगा, आपको रीडिंग ले ली, है ना, या कंटेंट, मतलब आपने क्या है, रीडिंग ले ली, रीडिंग लेके देख ली, या कॉन्टेक्ट करके देखा, फिर रीडिंग लेके कॉन्टेक्ट करके देखा कि ये बदला कि नहीं बदला। चलो देख लेती हूँ, मेरे पास आती है ना, आती हूँ, पूछते हैं, उसको कैसे पता चलेगा मैं जो ये इनर वर्क कर रहा हूँ। एक कॉन्टेक्ट तो कर ही लेती हूँ, होगा कि नहीं होगा, कितना बदलाव आया एक बार देख तो लूँ उसके अंदर। मतलब अपने अंदर जाने में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है आप लोगों की, बस सामने वाले को देखना है, अंदर कुछ नहीं, अंदर मेरे क्या चल रहा है ये देखना है, ना कि उसको देखना है आपने। तो फिर क्या है, कांटेक्ट होगा कि नहीं होगा, ये रीडिंग लेके देखती हूँ, ये मेरा ट्विन है, ये मेरा ट्विन है कि नहीं है। कहीं से किसी को एक मैसेज कर देती हूँ तो पता चल जाएगा मुझे, पूछ लेती हूँ ये मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, मैं इस जर्नी में हूँ कि नहीं हूँ, है ना। आप देखते रहते हो, अब रिप्लाई आता है कि नहीं आता है, चलो देख लेती हूँ एक मैसेज करके आज, या मैसेज करके देख लेता हूँ, या उसके जानने के लिए क्यूरियोसिटी रहती है, बहुत बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, मल्टीपल चैनल देख लिए, रीडिंग ले ली, इनर वर्क टेक्निक सुन ली, सब कुछ कर लिया किसी वीडियो में या किसी मेंटर्स के माध्यम से, लेकिन आपने ट्राई नहीं किया। अब यहाँ अगली स्टेज में आप क्या करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसमें कोई भी मेडिटेशन या इनर वर्क प्रैक्टिस करके देखती हूँ
कि वो आता है कि नहीं आता। यहाँ आप क्या करते हैं, बार्गेनिंग। इनर वर्क किसके लिए कर रहे हो, उसके लिए कर रहे हो। यहाँ क्या है आपके अंदर, सेल्फी से है आप, टोटल सेल्फी से आप यहाँ पे। तो किसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। वो आएगा, वो मुझे प्रेम करेगा, वो मुझे पैम्पर करेगा, वो मुझे समझेगा, है ना। ये सब चीजें आपके अंदर चलेगी। उसने तो इतना प्रेम भर दिया मेरे अंदर, अब तो मैं उसके बिना रह ही नहीं सकती। तो ये क्या है, अभी आपका इनर वर्क, मेडिटेशन सब प्रैक्टिस करके देखती हूँ कि वो आता है कि नहीं आता। अब यहां भी आपकी नियत ये नहीं है कि, यहां आपकी नियत क्या है, टोटल खोट है। ये नहीं है कि मैं अपने लिए, सेल्फ के लिए करूं। ये भी किसके लिए कर रहे हो, उसके लिए कर रहे हो। ये नहीं देखते कि ब्लॉक मेरे ही अंदर है, वहां नहीं है कुछ भी। सब ब्लॉक मेरे अंदर है, वो मुझे देखने हैं मेरे अंदर क्या क्या ब्लॉक चल रहा है। ये बार्गेनिंग की स्टेट बता रही हूं। सब करेंगे, टैरो रीडिंग करेंगे, है ना, न्यूमरोलॉजी, कुंडली भी दिखाएंगे, आकाशिक भी करेंगे। चलो आकाशिक की, उसका मेरा सोल पर्पस क्या है वो देख लेती हूँ एक बार। सोल पर्पस क्या है हम दोनों का, एक बार देख ले। सब कुछ उसके लिए, कुछ भी अपने लिए। यहां खुद क्या हो ये देख लो बस। मैं आईना दिखा रही हूं, आप खुद कहां हो। फर्स्ट प्रायोरिटी को किसको दी हुई है आपने। आप इनर वर्क भी कर रहे हो तो उसके लिए कर रहे हो, खुद के लिए नहीं कर रहे। कि मुझे ये जीवन मिला, एटलीस्ट मुझे पता चल गया इस ट्विन फ्लेम जर्नी के माध्यम से कि मेरा मोक्ष है, तो मैं सबसे पहले अपना कर्मा रिलीज करूं। जो ये बैग बांध के साथ में चल रहे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, वाइफ है, या फिर पेरेंट्स हैं, या इन लोग जो भी हैं, बहन भाई सब, जो ये बैग बांधा हुआ है, ये मेरा प्रारब्ध है। मुझे एक जर्नी मिली है, मुझे इनर वर्क मिला है। मैं अंदर से इतना घस लूं अपने आप को कि इतनी प्योर फॉर्म में आके मेरी एनर्जी टोटल हाई वाइब्रेशन में आ जाए। लेकिन नहीं, सब उसके लिए। तो यहाँ क्या है, ये कि ब्लॉक मेरे अंदर है, आप कभी भी नहीं देखते। बस आपको ये लगता है मेरे साथ ही गलत हुआ, मेरे साथ उसने ऐसा क्यों कर दिया। मैंने अब इनर वर्क भी ले लिया, मैंने तो इतने महीने हो गए हीलिंग करते हुए। अब देखती हूँ उस पर क्या इम्पैक्ट आया, इस हीलिंग का कोई इफेक्ट आया कि नहीं आया, क्या फर्क पड़ा, है ना। हीलिंग यहाँ पे क्या है, आपकी हीलिंग विद कंडीशन। यहाँ पे आपकी कंडीशन डली हुई है। अगर मैं ये इनर वर्क कर रहा हूं तो मेटेरियलिस्ट वर्ल्ड के लिए, पैसे के लिए कर रहा हूं, रिश्ते के लिए कर रहा। कर्मा किसी को नहीं दिखाई देता कि ये मुझे कर्मा रिलीज करने के लिए ही इनर वर्क मिला है। कि मैं कर्मा जैसे जैसे रिलीज करूंगा वैसे वैसे मैं लाइट बॉडी में कन्वर्ट होता जाऊंगा या जाऊंगी, और मेरे सारे काम अपने आप बनेंगे। ये तो मेटेरियलिस्ट चीजें हैं। तो क्लियर, यहाँ पे क्या है, ये आपकी हीलिंग विद कंडीशन लगी हुई है। हीलिंग कर रहे हैं परंतु कंडीशन के साथ कर रहे हैं। ये सेल्फलेस जिसको बोलते हैं, हीलिंग नहीं है। सेल्फलेस हीलिंग नहीं है, ये अपने लिए नहीं है। कुछ पाने की चाह में हीलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ पाने की चाह है आपको, उसमें हीलिंग कर रहे हैं। इसको निस्वार्थ नहीं बोलते, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, नहीं। आप सुनते हो, ग्रंथों में पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन यहाँ क्या कंडीशन, अगर मैं कुछ करूंगा तो मेरे को चाहिए चाहिए कुछ ना कुछ, ऐसे नहीं, फ्री फोकट में नहीं। तो अब यहाँ हीलिंग कर रहे हैं, आप छटपटा रहे हैं, मेरी बात क्यों नहीं हो रही उससे, वो कब आएगा, कब मुझे मैसेज करेगा, कब उसका पता चलेगा। उसकी तो शादी होने वाली है, कब उसकी शादी टूटेगी, कब थर्ड पार्टी जाएगी, कब क्या होगा। मतलब बस ये चलता रहता 24 घंटे। मतलब एक हफ्ता सही रहेंगे, हीलिंग चल रही है, प्रॉपर चल रहा है, फिर उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला। एक हफ्ता हो गया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ अभी, तो क्या होगा, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, क्या होने वाला है अब आगे, कुछ भी नहीं उसका तो पता। तो यह क्या है, छटपटाहट, घबराहट, छटपटाहट, ये सब चलती रहती है अंदर। ये क्या है, कंडीशन डाली हुई है आपने, नहीं बार्गेनिंग कर रहे हो आप, और कंडीशन डाली हुई है हीलिंग में भी। अब मैं ऐसा करूंगी तो कैसा बिहेव करेगा वो, क्या वो बदल जाएगा,
क्या मैं हीलिंग करूंगी तो उसका पता कैसे चलेगा, उसको पता कैसे चलेगा, क्या उसको पता चल जाएगा, है ना? या सब कुछ स्वार्थवश चल रहा है, हर चीज में स्वार्थ, एक एक स्टेप में स्वार्थ है, देख लो आप। स्वार्थ, स्वार्थवश है, ये बार्गनिंग है। अब आप इसमें जो भी प्लान कर रहे हो, आप जेन्युइनली हीलिंग नहीं कर रहे, या जेन्युइन नहीं है आप इसलिए हीलिंग करते हैं कि वो वापस आएगा या आएगी या नहीं आएगी, आप इसलिए हीलिंग करते हो। अब इसकी फोर्थ स्टेज ये थी बार्गनिंग, जो आपने कर ली। अब ये बार्गनिंग स्टेट चलती है, आपके अंदर चलती है, ये आपके लिए है, ये नहीं कि इनर वर्क लेके। ये स्टेज बताई हुई है ग्रीफ की, 5 स्टेज होती है। जब वो छोड़ देता है, फिर उसके बाद आपको गुस्सा आता है, उसके बाद आप उसमें बार्गनिंग करते, आपके अपने आप ही करते रहते हो थॉट में। फिर नेक्स्ट है रोज रोज चैनलिंग सुन ली, 4th स्टेज आपकी आएगी। अब रोज रोज चैनलिंग सुन ली, ढेरों हीलिंग कर ली, वो तड़फ रहा है, वो आ रहा है, वो आपके लिए डिसीजन ले रहा है, आपके बिना तो वो रह ही नहीं सकता। थर्ड पार्टी रिमूव हो गई, यहाँ पैसे खर्च कर लिए और टैरो की लत लग गई, टाइम भी लगा दिया, फिर भी जो एक अंदर फ्रस्ट्रेशन बनी हुई है, ना आपको शांति मिल रही है और ना आपकी लाइफ में कोई मोमेंट चेंज हो रहा है, ना कोई मोमेंट बदल रहा, आप जहाँ थे वहीं के वहीं। ये डिप्रेशन की स्टेज है। इसके बाद आएगी सरेंडर की, वो बड़ा है वीडियो, तो वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। अभी है डिप्रेशन स्टेज, यहाँ आप डिप्रेशन में जाएंगे। अब रोज चैनलिंग चल रही है, बस लगे हुए हैं देखने के लिए, वो आ रहा है, वो तड़फ रहा है, वो एक्शन ले रहा है, वो आपसे बहुत प्यार कर रहा है। अभी यूनिवर्स ने आपके लिए सब अलाइनमेंट में कर दिया, अब यूनिवर्स आपके लिए एक्शन लेगा, अब डिवाइन टाइम आ गया, अब ये आ गया, अब वो आ गया। इसमें आप पूरा दिन, अपना पूरा टाइम, पूरा समय उसी में लगे रहते हैं आप देखने के लिए। ये ऐसी लत है जो आपको लगी हुई है, मीठा जहर जिसको बोलते हैं। तो ये अंदर ही अंदर क्या करता है, फ्रस्ट्रेशन, कुछ तो नहीं हुआ, फिर चलो 2-3 दिन छोड़ देते हैं, फिर चलो आज फिर देख लेते हैं। 2-3 दिन के बाद फिर लत लग जाती है, फिर कुछ अच्छा बोल देते हैं, चलो जी फिर देख लेते हैं एक रीडिंग। व्हील ऑफ फॉर्च्यूनर आपके लिए आ रहा है, आपके अबंडेंस आ रही है, आपकी प्रोस्पेरिटी आ रही है। थर्ड पार्टी तो रिमूव हो चुकी है, अब कुछ नहीं होने वाला, सब खत्म, आप दोनों का मिलन हो चुका है, मिलन होने ही वाला है, शादी होने वाली है, पक्का होने वाली। ये सब आप सुनते रहते हो, ना आपको शांति मिल रही है, ना आपकी लाइफ में कोई मूवमेंट आ रहा है, ना कोई चेंज हो रहा है, ना सामने वाला इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में। बस वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता रहता है, सामने वाला पर्सन वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, और आप एक लूप में, एक सर्कल में, एक व्हील के अंदर फंसे हुए हो, जो बस अंधा कुआं की तरह से गोल गोल घूमता रहता है और आप उसी में स्टक रहते हैं। 24 घंटे वीडियो सुनना, जैसे चैनलिंग सुनना, और बस उसको ओवर थिंकिंग चलना, ना अपने लिए कुछ कर पा रहे, ना परिवार के लिए कुछ पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो उसी लूप में आप, उसी ट्रैप में आप चलते रहते हैं। तो ये कौन सी स्टेज है, ये है आपके डिप्रेशन की स्टेट। ये स्टेज आ गई 4th डिप्रेशन की, और कल हम लेके आएंगे फिर सरेंडर। लास्ट में आप सरेंडर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, सरेंडर नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं फिर भी, कि अब तो मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और इनर वर्क में आगे उतरना पड़ेगा। तब जाके इनर वर्क लेते हैं आप, उससे पहले नहीं लेते। जब लास्ट में बिल्कुल ऐसी की तैसी हो जाती है, शरीर खराब, बीमारियां लग चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, पक चुके हो, वो जैसे वो फल पक के और नीचे गिर जाता है, उसमें फिर कीड़े चलने लग जाते हैं, देखा है ना, मक्खियां भिनभिनाती हैं, कीड़े चलने लग जाते हैं उस फल में, तब जाके आप इनर वर्क लेते हो। चलो अब ले ही लेती हूँ, अब अंदर उतरना शुरू करती हूँ। फिर अंदर उतरना शुरू करते हो, फिर चिल्लम चिल्ली शुरू होती है। एक एक चीज को पकड़ो, अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। इतनी वीडियो बना ली कि उसको ब्लॉक करो, वो आएगा। अभी आज ही 3-4 महीने हो गए इसको इनर वर्क करते हुए, एक वृंदावन से है, 3-4 महीने हो गए। बस एक मैसेज परसों कल उसका आया, आते ही उसने हेलो बोला, फटाक से हेलो, हाँ जी हेलो।
उसने अपनी फोटो भेज दी, फिर इसकी फोटो मांग दी, फटाक से अपनी फोटो खींच के भेज दी। पागल है मेंटर तो। फिर कहेंगे हमारा काम नहीं हो रहा, हमारे काउंटर पार्ट नहीं आ रहे। वो तो आ रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम, बिछे पड़े हो उसके नीचे। मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड इनर वर्क, परमात्मा टेकन फॉर ग्रांटेड, इनर वर्क टेकन फॉर ग्रांटेड, मेंटर टेकन फॉर ग्रांटेड। बस वही है नंबर 1 पे। मेरे को ऐसे लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, इतनी वीडियो में समझाने के बावजूद भी इनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता। बस उसके आते ही थाली सजा के बैठ, उसको मालूम है वो फिर भाग गया, थाली सजा के खड़े रहते हैं। फिर मेरे को कह रही है क्या ब्लॉग दिखा रहा है, मुझे क्या मालूम क्या ब्लॉग दिखा रहा है, तुम देखो अब उसके ब्लॉग, मुझे क्या पता क्या ब्लॉग दिखा रहा है वो। तो अभी तुम्हारे काउंटर पार्ट आएंगे, हबड़ तबड़ में कोई उनको ऐसा मैसेज नहीं करना, ना कोई ऐसी फोटो भेजना जिससे तुम्हें वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले। तुम्हारा डीएनए चेंज हो चुका है, तुम पहले वाले नहीं रहे, अभी इनर वर्क कर रहे हो तो डीएनए चेंज हो चुका है, तुम हाई वाइब्रेशन में हो, अपनी वैल्यू समझो, डिवाइन फेमिनाइन बनती जा रही हो तो अपनी वैल्यू समझो। कैसी होती है क्वीन, जो राजा को झुका दे। इतनी वीडियो बनाने के बाद भी क्यों यूनियन नहीं होते, उसका कारण तुम खुद हो, मैं नहीं हूं। ना मेंटर है और ना इनर वर्क है। क्लियर? होप वीडियो समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम कल लाएंगे एक्सेप्ट करना, फिर आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं वो बताती हूँ।